दोस्तों मारुति सुजुकी सिटी एग्ज़ाम 2025 में आपका फरवरी में है और जो छात्र इस बार सिटी का एग्ज़ाम दे रहा है दोस्तों, तो आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बेल्ट शॉप का यह क्वेश्चन है जो कि पिछली बार आपका मारुति सुजुकी सिटी एग्ज़ाम में पूछा गया था। टोटल आपका 15 क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से वीडियो को देखना, काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा एग्ज़ाम में। और आगे की तैयारी के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सिटी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों हमारे चैनल पर रोज़ क्लास जो है स्टार्ट हो चुका है और आपको हर रोज़ एक ना एक वीडियो मिलेगा हर एक शॉप से रिलेटेड, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। साथ ही आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए पीडीएफ के लिए। देखिए आज का जो पहला प्रश्न दिया गया है आपका कि इनमें से कौन सी वेल्डिंग गन नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं आपका आईटी गन, पीएसडब्ल्यू गन, एमएसडब्ल्यू गन और लास्ट में आपका दिया गया है इंटेलिजेंट ट्रांसफार्मर गन, ठीक है। तीन में से राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एमएसडब्ल्यू गन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति सही नहीं है। ऑप्शन नंबर दिया गया है रेजिस्टेंस से गर्मी उत्पन्न होती है, गर्मी स्टील प्लेट पिघलाने के लिए प्रयोग होती है, या फिर स्पोर्ट वेल्डिंग में करंट इलेक्ट्रोड में नहीं जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गर्मी स्टील प्लेट पिघलाने के लिए प्रयोग होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हवा को लीक होने पर वेल्डिंग फोर्स पर क्या प्रभाव होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर दिया गया है बढ़ेगी, घटेगी, समान रहेगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, घटेगी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी चीज़ें स्पोर्ट वेल्डिंग गन के पुर्जे नहीं हैं, ठीक है। ध्यान देना, पुर्जे नहीं हैं। ऑप्शन नंबर दिया गया है टिप, शंख, आर्म और हथौड़ा। तो आपका हथौड़ा जो है स्पोर्ट वेल्डिंग गन का पुर्जा नहीं है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला दिया है कि डबल स्पोर्ट क्या है, ठीक है। डबल स्पोर्ट के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर दिया गया है आपका एक ही स्थान पर लगाए दो लगातार स्पोर्ट, या आपका दोहरी या उससे ज़्यादा मोटी सीट पर लगाए स्पोर्ट, या पास पास वाले दो स्पोर्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एक ही स्थान पर लगाए दो लगातार स्पोर्ट। अगला प्रश्न है कि मारू ए स्पोर्ट क्या है, ठीक है। मारू ए के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर दिया गया है डबल स्पोर्ट, सिंगल स्पोर्ट, थिन सीट पर लगाए स्पोर्ट, या फिर वह स्पोर्ट जिसके टूटने से गाड़ी सवार का जीवन खतरे में पड़ सकता है, ठीक है। तो देखिए मारू ए जो आपका डिफेक्ट होता है वह बहुत खतरनाक होता है, इससे आपका जान और माल का दोनों का खतरा होता है, ठीक है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक स्पॉट जिसके टूटने से गाड़ी सवार का जीवन खतरे में पड़ सकता है, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर क्लीन नहीं दिख रहा है, ठीक है, इसलिए मैं जो है इसमें पूछा है कि टिप का व्यास कितना बनाए रखना चाहिए, ठीक है। व्यास के बारे में ही पूछ रहा है। तो 5 से 10 mm यह आपका दिया गया है राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि टिप को कब बदलना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर दिया गया है यहाँ पर जब छोटी हो जाए चिन्ह से यानी 3 mm से, या फिर आपका टिप पर जब जल जाए, या फिर आपका टिप में दरार पड़ जाए। देखिए यह आपका तीनों कारण में ही आप जो है टिप को बदल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो पहला यहाँ पर दिया गया 7वां का क्वेश्चन, ये मुझे लगता है कि ये राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 6 से 8 mm ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वेल्डिंग का गन का पैरामीटर कितना होना चाहिए, ठीक है। तो वेल्डिंग गन का पैरामीटर पूछ रहा है। तो देखिए सी यानी करंट को के ए से दर्शाते हैं, जो प्रेशर है उसको के जी, और बेल्ट टाइम आपका सी, ठीक है, यानी साइकिल।
तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्पॉट टूटने के क्या कारण हैं, ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आपका ऑप्शन नंबर दिया गया है करंट का बाईपास होना, टिप का खराब होना, या टिप का डाया ज़रूरत से ज़्यादा या कम होना, ठीक है, या तीनों। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टिप का डाया ज़रूरत से ज़्यादा कम या अधिक होना, ठीक है। अगला प्रश्न है कि आईटी गन का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन नंबर दिया गया है इंटेलिजेंट ट्रांसफार्मर गन, दूसरा है आपका यहाँ पर इलेक्ट्रेट ट्रांसफार्मर गन, या फिर आपका दिया है इंटीग्रेटेड ट्रांसफार्मर गन, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि डोर हैमिंग एरिया बिटवीन डोर इनर एंड डोर आउटर में कौन सा सीलर यूज होता है, ठीक है, सीलर के बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा Z71S बाई Z77S, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि CO2 वेल्डिंग में CO2 वेल्डिंग वायर की थिकनेस कितनी होती है, ठीक है, तो 0.8 mm, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए कई प्रकार के इलेक्ट्रोड यूज होते हैं, 0.8, 1.2, ठीक है, 1.6 ऐसे करके यूज होते हैं, ठीक है। जॉब के अनुसार हम लोग यूज करते हैं, आपको पता होगा जो बच्चे ITI बिल्डर से किए हुए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वाइब्रेशन एंड नॉइज को रोकने के लिए बेल शॉप में कौन सा सीलर यूज होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा Z77S बाई Z71S, यह आपका सीलर यूज होता है। अगला है कि डोर असेंबल बनाने के लिए डोर इनर एंड डोर आउटर को कैसे ज्वाइन करते हैं, ठीक है, कैसे ज्वाइन करते हैं। ऑप्शन है स्पॉट वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, CO2 वेल्डिंग, या हैमिंग प्रोसेस, ठीक है। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैमिंग प्रोसेस के द्वारा इसको जोड़ते हैं, ठीक है। तो देखिए आपका टोटल जो है यह 15 क्वेश्चन है जो कि आपका बेल शॉप से आया था। और आगे के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर जाकर के वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों आपको कल असेंबली से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद।